वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 14 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है और जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स का डेली यहाँ पर रिविज़न करवाया जाता है। बीते कुछ दिनों में जो भी आपने पढ़ा है उसको यहाँ पर रिवाइज कराया जाता है और लास्ट में आपसे एक चिंगारी प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको इस करंट अफेयर्स को पढ़ते पढ़ते एक दिन चिंगारी बनना, और चिंगारी बनाना हमारा काम है और चिंगारी बनना आपका काम है, ठीक है। तो डेली करंट अफेयर्स ज़रूर देखिए, 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पर हमारे वीडियो पर दीजिए और इसके अलावा क्विज़ के लिए जो है आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर दिया जाता है। चलिए कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर देखते हैं। कल सवाल पूछा था हमने, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो आंसर हो जाएगा WEF यानी ऑप्शन बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की गई। यह जोखिम विशेषज्ञों और व्यापार, सरकार एवं नागरिक समाज में विश्व प्रतिनिधियों के बीच वैश्विक जोखिम धारणाओं को ट्रैक करती है। यह 5 श्रेणियों में जोखिमों को ट्रैक करती है: आर्थिक, पर्यावरण, भू राजनीतिक, सामाजिक और तकनीकी। ये जो 5 श्रेणी हैं, इन पांचों श्रेणी में जोखिम को ट्रैक जो है वो करती है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना जो है वो 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच यानी WEF, ठीक है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट जो है ये भी यही जारी करता है। लैंगिक अंतराल रिपोर्ट और पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक, ये सभी जो है किसके द्वारा जारी होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। VVIP ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में इसरो के जो नए अध्यक्ष बने हैं इनको बनाया गया है S सोमनाथ। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक S सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। कितने साल का? 3 वर्ष का होगा। सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में के जो है निदेशक हैं। S सोमनाथ के सिवन का स्थान लेंगे। के सिवन का कार्यकाल 14 जनवरी 2022 को समाप्त होने जा रहा है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इसरो का फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसका हेडक्वार्टर बात करें इसरो का, बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वो किस राज्य के द्वारा किया जाएगा? वर्ष 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम होगा उसका आयोजन किस राज्य के द्वारा होगा? आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन ए। साल 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर्नाटक के द्वारा की जाएगी। इसकी घोषणा कर्नाटक युवा अधिकारिता और खेल मंत्री KC नारायण गौड़ा ने की है। 2021 के लिए खेलो इंडिया गेम्स फरवरी 2022 में पंचकुला हरियाणा में आयोजित होने वाला है। इस कार्यक्रम का पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है वो कहाँ हुआ था? 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। दूसरा संस्करण पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था तथा तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? अमेरिका ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिक गारसेटी। अमेरिका राष्ट्रपति जो है जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने भारत में नए राजदूत के रूप में
एरिक गारसेटी को नियुक्त किया है? सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय एरिक गारसेटी मौजूदा अमेरिकी राजदूत केनेथ जेस्टर का स्थान लेंगे। वर्तमान में कौन है? केनेथ जेस्टर, और इसकी जगह आएंगे एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी 2013 से लॉस एंजल्स के मेयर हैं। वर्तमान में वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में अलेक्जेंडर एलिस को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, और हाल ही में कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति हैं तो उपराष्ट्रपति का भी नाम याद रखिएगा, कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा पहल शुरू किया है? किसी भी यात्री का अगर ट्रेन में सामान खो जाए तो उसको ट्रैक करने के लिए, यानी वो कहाँ पर है, मिला या नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी स्थिति क्या है, तो देखिए उसकी कंप्लेन करनी होती है और उसके बाद आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? आंसर होगा मिशन अमानत। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक नई पहल मिशन अमानत शुरू की है। ये नई पहल रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा शुरू की गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ, इसे रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत स्थापित किया गया था। यह रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। आरपीएफ में महिलाओं का प्रतिशत भारत के सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। वर्तमान में आरपीएफ के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? संजय चंद्र, और इसका जो मोटो है आरपीएफ का वो है अटेन ऑनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबर में रही तस्नीम मीर किस खेल से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, नाम है तस्नीम मीर। बीडब्ल्यूएफ जूनियर रैंकिंग के अंडर 19 बालिका एकल वर्ग में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई है। वह यह मुकाम हासिल करने वाली पहली भारतीय शटलर है। 16 साल की तस्नीम मीर गुजरात राज्य से है। कहाँ से हैं? गुजरात राज्य से बिलोंग करती है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, डेनमार्क के आरहूस में उबर कप फाइनल में चीन ने जापान को हराकर उबर कप का खिताब अपने नाम किया। इंडोनेशिया ने चीन को फाइनल में हराकर 2002 के बाद पहली बार थॉमस कप ट्रॉफी जीती है। और बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कोच्चि। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, कोच्चि जो है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित की जा रही 23 बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं में से दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया। कौन? कोच्चि। यह परियोजना कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा संचालित है। केरल के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल यानी गवर्नर जो है वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। हवाई अड्डा जो केरल में है वो है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। रामसर स्थल जो केरल के अंदर है वेम्बनाड कोल वेटलैंड और सस्थामकोटा झील, ये दोनों जो हैं वो रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख ही रहे हैं, एचडीएफसी बैंक होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। एचडीएफसी बैंक को ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण, सामाजिक और शासन रणनीतियों में डिजिटलीकरण, संचार और निवेश सहित प्रमुख रुझानों में तेजी लाने के योगदान के लिए दिया गया है। एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लीजिए। स्थापना इसकी 1994 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके सीईओ और एमडी कौन है? शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक का एक फेमस टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, एचडीएफसी बैंक ने मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 के लिए CII-DX अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लॉथ भालू का निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत की सबसे उम्रदराज मादा स्लॉथ भालू का मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर में निधन हो गया। इस भालू का नाम गुलाबो था।
इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। गुलाबो देश का सबसे पुराना सुस्त भालू था। 40 साल की उम्र में उसका निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको याद रखिएगा स्टैटिक जीके के तौर पर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। एमपी के ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के पातलपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला सवाल है, डैनियल ऑर्टेगा किस देश के राष्ट्रपति के रूप में 5वें कार्यकाल के लिए शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ के राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा सैंडिनिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नेता के ने एक नए राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है। किसके नेता है ये? सैंडिनिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी FSLN। ठीक है, और इसके जो नेता है राष्ट्रपति, इन्हीं को बनाया गया। राष्ट्रपति जो बने हैं इनका नाम है डैनियल ओर्टेगा। ये निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में उनका 5वां कार्यकाल और लगातार चौथा कार्यकाल है, यानी लगातार 4 बार और इससे पहले भी 1 बार, तो टोटल मिलाकर 5 बार बन गए हैं। वह जनवरी 2027 तक कार्यालय में रहेंगे। निकारागुआ के बारे में जान लीजिए, इसकी राजधानी मानागुआ, मुद्रा निकारागुआ कोडाबो। ठीक है, कोडोबा। और जो करंट अफेयर्स रिवीजन में सवाल याद रखिएगा, वर्ष 2020 में मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बन गया है। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर डेली आपसे 5 सवाल पूछा जाता है। वीडियो को रोककर सभी सवाल का आंसर दीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। पहला सवाल है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। दूसरा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तीसरा सवाल है, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? तो आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अब बारी आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। सवाल है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।